हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपीएससी के द्वारा सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 की जो ऑनलाइन फॉर्म आपकी चल रही है, जिसकी लास्ट डेट आपकी देख सकते हैं 24 फरवरी 2026 आपकी रखी गई है। तो आई होप आप सभी ने ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर दिया होगा, और जिस भी अभ्यर्थी ने अभी तक ऑनलाइन फॉर्म को फिल नहीं किया है तो वो ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर दीजिए। लेकिन आज की वीडियो में कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी हम देखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले बहुत से अभ्यर्थी गलती कर रहे हैं, क्या आपका जो यूआरएन रजिस्ट्रेशन है वो करने के बाद बहुत सारे अभ्यर्थियों को लगता है कि आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल हो गया है, क्योंकि यदि आप बाहर से कहीं फॉर्म फिल करा रहे हैं तो उनके लिए सबसे ज़्यादा समस्या होती है। जैसा कि इसके पहले भाई आपका देखा होगा आपने, जो नवंबर के आसपास आपका यूपीएससी के द्वारा आपका ईपीएफओ का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि बहुत से अभ्यर्थियों ने जो यूआरएन रजिस्ट्रेशन है इसको तो कर लिया था, और उन्होंने सोचा कि हमारे फॉर्म कंप्लीट हो गया है, फिर बाद में वो एडमिट कार्ड देखते थे तो उनका एडमिट कार्ड इशू ही नहीं हुआ था। तो ये आपको गलती नहीं करनी है। और दूसरी बात, आपने यदि ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दिया है, आपने फॉर्म फिल कर दिया है और आपने पेमेंट आपका हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि आप यदि पेमेंट कर देते हैं तो ही आपका फॉर्म आपका सबमिट होगा, अन्यथा आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो उसको कैसे चेक करेंगे? इसके अलावा आपका फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है उसको कैसे चेक करेंगे? तो इसके अलावा यदि जिस भी अभ्यर्थी ने अभी तक ऑनलाइन फॉर्म को फिल नहीं किया है और उनके जो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन है इसमें कोई मिस्टेक है तो उसको कैसे सुधारेंगे, तो इसकी भी जानकारी इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देखेंगे, बाकी इसकी टर्म एंड कंडीशन को आप भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब आपको एक बात पहले क्लियर कर देते हैं हम क्या इन्होंने क्या बोला है। यहाँ पर देखिए आपको मॉडिफिकेशन के संबंध में, तो आपको यहाँ पर हम शॉर्ट में दिखा देते हैं कि इन्होंने बोला है कि आपका जो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन है यूआरएन, इसमें यदि कोई मिस्टेक है तो यदि आपने अभी तक सिविल सर्विस प्रीलिम्स का ऑनलाइन फॉर्म सबमिट नहीं किया है तो आप उस जानकारी को एडिट कर सकते हैं, और जो आप जानकारी एडिट करेंगे वो आपके ऑनलाइन फॉर्म में आपकी रिफ्लेक्ट होने लगेगी। लेकिन यदि आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है और बाद में आप यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन को एडिट करते हैं तो फिर ये जानकारी आपके फॉर्म में अपडेट नहीं होगी। जो आपने जानकारी फॉर्म में सबमिट कर दी है, लॉक कर दी है, वही जानकारी आपकी सबमिट रहेगी। तो इस बात का आपको ध्यान आपको रखना है। अब चलिए जो यहाँ पर फॉर्म का संबंधित जानकारी है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं, कैसे आप इसके फॉर्म को आप सबमिट को चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए सिंपल सा आप यूपीएससी की वेबसाइट पर आएंगे, और बिल्कुल आसान प्रोसेस है, ज़्यादा इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। यदि आपने फिल कर दिया होगा तो आपको एप्लीकेशन नंबर भी आ गया होगा, तो वही आपका फॉर्म सबमिट है। लेकिन एक बार आपको चेक जरूर कर लेना चाहिए, इसमें कोई आपको ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है, और ना ही आपको इसमें कोई पैसा खर्च हो रहा है। तो यूपीएससी की वेबसाइट पर आएंगे, इस प्रकार से यूपीएससी सर्च करेंगे, आपको जो यूपीएससी ऑनलाइन दिख रहा है इसी लिंक पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपका यूपीएससी की वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी इस प्रकार से आपकी। तो आपको यहाँ पर जो लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है इस लॉगिन पर ही आपको क्लिक यहाँ से करना होगा, इस पर आप क्लिक कीजिए। अब क्लिक करने के बाद आपको अपना डैशबोर्ड लॉगिन करना है। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, एक आपका जो रजिस्टर मोबाइल है वो फिल करेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे यहाँ पर, और सेंड ओटीपी पर क्लिक करके आप इससे लॉगिन कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन आपका यूआरएन रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड फिल करके इसको भी लॉगिन कर सकते हैं, और तीसरा आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड को फिल करके भी यहाँ पर इसको आप लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम डैशबोर्ड आपको लॉगिन करके दिखाते हैं किस प्रकार से आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म आपको शो होगा। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल आसान प्रोसेस प्रकार से डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा। आपने ऑनलाइन फॉर्म चेक करने के लिए आपका फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर देखिए माई एप्लीकेशन, इस माई एप्लीकेशन पर आप क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपने जो फॉर्म फिल किया वो आपको यहाँ पर शो होने लगेगा। तो इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा। अब आपने जो भी फॉर्म फिल किया यहाँ पर देखिए आपको सबमिट आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखिए आपका सिविल सर्विस प्रीलिम्स का दिखेगा। तो इस पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को चेक कर लीजिए कि आपका सबमिट हुआ है नहीं। तो यहाँ पर भी आपको देख सकते हैं जिसका सबमिट हुआ यहीं पर इस प्रकार से होगा। इसके अलावा दूसरी पहचान क्या है आपको चेक करने की, यहाँ पर आएंगे जब ऊपर की जो आपको 3 लाइन आपको दिख रही है इस 3 लाइन पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से, ध्यान से देखिए। और आपको एग्जामिनेशन पर आपको इस प्रकार से क्लिक करेंगे, आप इस पर क्लिक करना है। आपको अप्लाई फॉर जो एग्जाम का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। तो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण पहचान क्या है, यदि आपका फॉर्म सबमिट होगा है या नहीं हुआ है। यदि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है और अभी बार दोबारा से अप्लाई पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से, तो देख सकते हैं आपका ऑलरेडी एग्जाम अप्लाइड है, तो आपको कोई समस्या नहीं है। अब इसके अलावा देखिए जिसका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है तो उनके लिए तो आपका फॉर्म का ऑप्शन यहाँ पर दोबारा से ओपन हो जाएगा। तो आपने यदि फीस पेमेंट कर दी है तब आपको इस प्रकार से ऑलरेडी दिखेगा, और यदि आपने फीस पेमेंट नहीं की है तो आपके लिए अप्लाई का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब जिसने यदि फीस पेमेंट कर दिया है और उनको बाई चांस फीस आपकी सबमिट नहीं हुई है तो वो क्या करेंगे, आपको हम दूसरा तरीका और आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे बाई चांस आपके लिए यहाँ पर पेमेंट करने के लिए रीडायरेक्ट किया जाता है, और यदि आपने पहले ही फॉर्म को फीस पेमेंट कर दी है तो यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन आपको दिखेगा, इफ़ यू हैव ऑलरेडी पेड द फी ऑनलाइन इन केस फेलियर यू कैन अपडेट द
स्टेटस बाय, तो इस पर क्लिक करके आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी फीस पेमेंट हुई है या नहीं हुई है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका स्टेटस चेक हो जाएगा और आपकी फीस यहाँ पर अपडेट आपकी हो जाएगी। अब देखिए जैसे अपनी फीस आपकी पेंडिंग हो गई थी, लेकिन हम उस पर अपडेट करेंगे, यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी जब फीस आपकी सक्सेस हो जाती है तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा आपका पेमेंट। यहाँ पर ट्रांजेक्शन आपकी आईडी दिख जाएगी, आपकी डेट दिख जाएगी, तो इसका मतलब आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो गया है। अब आपको एक ऑप्शन और आपको दिख रहा होगा, मैसेज आपको आ रहा होगा प्रोविजनली एक्सेप्टेड, प्रोविजनली आपको सबमिटेड आपको दिख रहा होगा, तो इसका मतलब आपका फॉर्म सबमिट हो गया है, आपको कोई यहाँ पर समस्या नहीं है। अब ये जो यूआरएन एडिट है वो आपको कैसे करना है वो आपको और हम तरीका दिखा देते हैं। तो वो आपका इस प्रकार से डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको एक प्रीव्यू दिख रहा है, तो इस पर क्लिक करके आप अपनी प्रीव्यू चेक कर सकते हैं आपका यूआरएन रजिस्ट्रेशन को। और आपको एडिट करने के लिए जो ऑप्शन आपको दिख रहा है एडिट एंड प्रीव्यू कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करके आप अपने यूआरएन को देख सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा। अब जो भी डिटेल्स आपको एडिट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पर प्रोफाइल हो जाएगी, आपकी क्वालिफिकेशन हो जाएगी, आपकी अन्य सभी इन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सभी डिटेल्स को आप एडिट कर सकते हैं। और एडिट करने के बाद आपको इसको सुधार लीजिए, इसके बाद आपको फॉर्म को सबमिट करना है तो आपकी नई डिटेल्स आपकी फॉर्म में शो होने लगेगी। तो ये तो तरीका हमने बताया था किसके लिए, जिसके लिए फीस आपकी लगती है तो उनके लिए तो इस प्रकार का ट्रांजेक्शन वगैरह सब कुछ दिखेगा। लेकिन जिस कैटेगरी के लिए फीस आपको नहीं लगती है तो आपको जो तरीका बताया आपको जरूर चेक कर लेना है, क्योंकि ईपीएफओ के एग्जाम में बहुत सारे ऐसे ही अभ्यर्थी थे जिनके लिए फीस नहीं लगी थी और वो उन्होंने जो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन इसको ही कंप्लीट किया था और वो सोच रहे थे कि फॉर्म फिल हुआ था। तो ऐसी गलती आपको दोबारा नहीं करनी है, नहीं तो बाद में फिर आपको एग्जाम में हम शामिल नहीं हो पाएंगे। तो इस प्रकार से इसको चेक कर लेना है आपको। इसके अलावा आपकी सभी डिटेल्स आपको चेक करके फिल करना है। बाकी देख सकते हैं इन्होंने क्लियर बोला है कि यदि कोई जानकारी मिस्टेक रहती है तो बाद में इसको आप एडिट यहाँ से करेक्शन यहाँ पर आप नहीं कर पाएंगे, तो आपको सही तरीके से यहाँ पर आपको फिल करके ही आपको देख के ही आपको फिल करना है। और फॉर्म फिल की लास्ट डेट देख सकते हैं 24 फरवरी 2026 शाम के 6 बजे तक आप अपने ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और आपको इसके पहले ही फॉर्म को फिल कर देना है। फॉर्म कैसे फिल करना है, चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। लाइव फोटो कैसे अपलोड करना है, चैनल पर ऑलरेडी वीडियो हमने बना दिया है। और जो अभ्यर्थी पहली बार फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो इसका भी चैनल पर अलग से ही वीडियो हमने कंप्लीट प्रोवाइड किया है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। बाकी एक बात और, बहुत से अभ्यर्थी के लिए जो आधार कार्ड से केवाईसी कर रहे हैं तो उसका मतलब कि यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि आपने इसके पहले यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन किया था, जैसे आपने मान लीजिए ईपीएफओ के लिए अपने फॉर्म फिल किया था या आपने एनडीए सीडीए कोई भी अपने एग्जाम दिया था, तो आपको दोबारा से यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नहीं करना है और आपका होगा भी नहीं। तो वही आपको एरर आ रहा है, तो आपने इसके पहले किया है तो अब दोबारा से इसी प्रकार से डैशबोर्ड पर आएंगे। तो जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो यहाँ पर आपको यूनिवर्सल लॉगिन करना, मोबाइल नंबर फिल करके, कैप्चा फिल करके, सेंड ओटीपी पर क्लिक करके। सिर्फ उसमें आपको करना क्या होगा, आपने डिटेल्स को चेक कर लीजिए। यदि कोई जानकारी एडिट करनी है तो जो भी आपको हमने तरीका बताया है उसके माध्यम से आप एडिट कर सकते हैं। और उसमें से आपको लाइव फोटो और आपकी ट्रिपल सिग्नेचर आपको अपलोड करने होंगे, बाकी आपकी वही प्रोफाइल आपकी चल जाएगी, उससे ही आपकी अपने ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकती है। तो आपको नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है और आपका होगा भी नहीं और आपको करना भी नहीं है, क्योंकि आप जब देखेंगे यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे तो उसमें वो आपको क्या करते हैं, पूरा रजिस्ट्रेशन से लेकर ही आपको ऑनलाइन फॉर्म का वीडियो आपको प्रोवाइड करते हैं, तो लगभग आपका 1 घंटे के आसपास आपका हो जाता है। तो इससे आप कन्फ्यूजन होते हैं। तो आपको सिर्फ जो ऑनलाइन फॉर्म वाला प्रोसेस है वही आपको फिल करना है। यूनिवर्सल आपका पहले से, तो उसमें सिर्फ आपको लाइव फोटो और ट्रिपल सिग्नेचर ही आपको अपलोड करनी है और इसके अलावा अपने फॉर्म को फिल आप कर पाएंगे। तो ये कुछ छोटी सी सावधानी थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। और आपको ऑनलाइन फॉर्म का फिल करने संबंधी किसी प्रकार कोई डाउट है, कोई समस्या है तो आप कमेंट करके भी बेझिझक पूछ सकते हैं। और इनके जो ईमेल आईडी हेल्पलाइन, इस पर क्लिक करके आप इस ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, आपको फॉर्म में गलती नहीं करनी है। जैसा कि ईपीएफओ में हुआ था, हज़ारों अभ्यर्थी के एडमिट कार्ड नहीं आए थे इसी गलती के कारण। और आपकी जो लाइव फोटो है, सिग्नेचर, आपको इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं करनी ना, हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए। और उस समय आप सभी को याद भी होगा, आप देखेंगे डैशबोर्ड पर भी देखेंगे, आपको हम दिखाई देती है एक बार। तो उस टाइम क्या हुआ था कि यही सभी गलती के कारण आपका किसी का फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, किसी का कुछ हुआ था। और यूपीएससी के लिए आपने फ़ोन किया था, कॉल किया था, तो एक साथ हज़ारों अभ्यर्थी कॉल कर रहे थे, तो वो आपका कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे थे और ना ही ईमेल का कोई जवाब दे रहे थे। और आप जब इस प्रकार से चेक करते थे एग्जामिनेशन पर इस प्रकार से, तो आपका जो एडमिट कार्ड इस प्रकार से देखिए, आपका जो भी एग्जाम है वो एडमिट कार्ड, यदि आपने इस प्रकार से गलती की होगी तो आपको पता होगा आपका इस प्रकार से अभी भी एडमिट कार्ड शो नहीं हो रहा होगा। और जिसका फॉर्म सबमिट था तो इस प्रकार से अभी भी आपको एडमिट कार्ड यहाँ पर शो हो रहा होगा। यदि इसके पहले भी आपने कोई और एग्जाम दिए तो इस प्रकार से शो होगा। और यदि इसमें आप कोई गलती कर दे तो इसी प्रकार से आपका भी यहाँ पर एडमिट कार्ड आपका शो नहीं होगा। तो इसलिए हमारे कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण आपकी सलाह थी। बाकी आप सभी को आपको यहाँ पर चेक कर लेना है और सावधानी आपको बरतनी है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।